तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो है कि अपना इंडिया का 3 राज्यों का जो है कि वोटिंग बीता है। उस वोटिंग के बारे में कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, तो जो है कि आप लोग उस वीडियो को देखिए और जो है कि सुनिए। उसके बाद में जो है कि हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। राहुल गांधी क्या, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी के सीनियर नेता है, इसलिए उनकी तस्वीर लगी है। कांग्रेस हार से हताश है। कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सबसे पहले सवाल उठाए। उन्होंने एक अखबार का आर्टिकल शेयर किया जिसमें आडवाणी जी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। फिर लिखा, सोचा याद दिला दूं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं कि बीजेपी हथकंडा अपना रही है। चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से धांधली भी उसमें से एक है। बिहार कांग्रेस विधायक भी सवाल पूछ रहे हैं। अजीत शर्मा ने कहा है बीजेपी ने गड़बड़ी की है, ईवीएम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इसमें देखिए अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। ये सब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अखिलेश कह रहे हैं हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अमेरिका, जापान में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। वोटिंग काउंटिंग में महीने भर भी लगे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए उद्धव क्या कह रहे हैं। उद्धव की पार्टी के नेता शिवसेना उद्धव गुट ने भी सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा है कि चुनाव नतीजों पर संदेह है। देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, जिससे किसी के मन में संदेह हो वो दूर हो जाए। अब देखिए मायावती क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजे एक तरफा हैं, इससे सभी शंकित, अचंभित और चिंतित हैं। ऐसे नतीजों को गले से नीचे उतारना मुश्किल है। अब सोचिए, ये जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश पर भी सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए जनता ऐसा जवाब दे रही है। इन सब की हालत पतली क्यों है ये भी आपको बताऊंगा, जरा पहले सुनिए। विपक्ष के वो नेता जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए, और संजय क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का अब बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस हार गई तो कह रही है ईवीएम जिम्मेदार। राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तेलंगाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को तेलंगाना में जीत गए तो फिर कौन जिम्मेदार है। तेलंगाना में जीत की जिम्मेदारी ईवीएम की है या वहां के वोटरों की है। तो सवाल यह है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम जिम्मेदार है और जीत जाते हैं तो खुद काम किया है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर जरा तेलंगाना का रिपोर्ट कार्ड देखिए। सबसे पहले यह है तेलंगाना का रिजल्ट। कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, बीआरएस 39 सीटें जीती हैं और एमआईएम ने 7 सीटें जीती हैं। तेलंगाना में ईवीएम पर चुप क्यों है। ईवीएम अगर वहां ठीक नहीं तो फिर यहां भी ठीक नहीं रही होगी। इन्हें खुद सोचना चाहिए। अब आपको बताता हूं मैं, इसके अलावा इनका वोटिंग परसेंटेज देखिए। कांग्रेस को 40% वोट, बीजेपी 14% वोट, बीआरएस 38% वोट। कांग्रेस और बीजेपी में 2% वोटों का फर्क है और एमआईएम 2% वोट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है, ईवीएम का शोर कर लिया, बीआरएस क्यों हारी, चंद्रशेखर, केसीआर आखिर क्यों हारे, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं गाड़ी पंचर हो गई है। इनका चुनाव निशान ही कार है, इसलिए कार इनकी पंचर क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूं। इसकी कई वजह है। पहली वजह इनका अहंकार। खुद को राष्ट्रीय नेता मानने लगे थे, मानो पीएम बन ही जाएंगे। राज्य को वक्त नहीं दे रहे थे और पीएम बनना था। केसीआर प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे थे। पार्टी का नाम बदलकर टीआरएस से बीआरएस कर लिया। क्यों? बीआरएस का मतलब था भारत राष्ट्र समिति और टीआरएस का मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब प्रधानमंत्री बनना है तो पार्टी भी टीआरएस से बीआरएस कर ली। दूसरे राज्यों में सैकड़ों कारों के काफिले ले जाने लगे अपने साथ। केसीआर के साथ पूरी पार्टी उन राज्यों का दौरा करती थी, लेकिन केसीआर की यह सोच उन्हें महंगी पड़ी। जनता में इसका गलत मैसेज भी चला गया। सत्ता विरोधी लहर
राज्य में सत्ता विरोधी लहर थी इनके खिलाफ। जब से राज्य बना था, केसीआर मुख्यमंत्री थे। केसीआर ने आंदोलन से राज्य बनवाया था और आंदोलन के दौरान बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को। केसीआर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और जनता ने हैट्रिक बनाने का सपना इनका तोड़ दिया। तीसरी वजह है परिवारवाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में ही परिवारवाद है, दक्षिण भारत में भी बहुत है। परिवारवाद एक बड़ा कारण है इनकी हार का। केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बेटे केटीआर को सीएम बनाना चाहते थे, केटीआर को कैबिनेट में मंत्री बना रखा था। केसीआर की बेटी के कविता खुद सांसद हैं और भतीजे टी हरीश राव भी मंत्री थे। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर भी नजर आया। अगला मुद्दा था भ्रष्टाचार। केसीआर पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। दिल्ली में शराब घोटाले में बेटी से पूछताछ हुई। बेटी के कविता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। कालेश्वरम परियोजना मियापुर भूमि सौदे पर सवाल उठे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अमित शाह ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया इन्हें। इससे केसीआर के खिलाफ माहौल बना। एक और वजह कर्नाटक जीत का असर। कांग्रेस कर्नाटक में जीती थी और इस जीत से कांग्रेस को नई ताकत पड़ोसी राज्य में मिली। उसने खुद को बीआरएस के विकल्प के तौर पर पेश किया। कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव पूरी ताकत से लड़ा। कांग्रेस ने कर्नाटक में कई लोक लुभावन वादे किए थे। सत्ता में आने के बाद उसे लागू करना शुरू किया और इससे तेलंगाना की जनता पर सीधा असर पड़ा। उन्हें कांग्रेस में बीआरएस का विकल्प दिखा। यह वजह थी इनकी हार की। अब आपको सुनवाता हूं कि जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे। तेलंगाना बेशक ना दिख रहा हो, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, सुनिए। हमेशा ही जब भी हारने के बाद यही होता है, या तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, या प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, या फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के और विपक्ष के हारने के बाद ट्रेंड हो गया उनका, और इसलिए जनता उनको समझने लग गई है कि अगर हार जाते हैं हम, तो कम से कम विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बैलेट पेपर ये 70 साल तक चलता रहा था, लेकिन बाद में सभी लोगों ने तय करके ही कांग्रेस के ज़माने में मतलब ये बैलेट पेपर का ख़त्म करके वहाँ ये नई सिस्टम आ गई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इसी तरह का सवाल उठाना ठीक नहीं, और संजय राउत ऐसे सवाल उठाते रहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो विरोधी मोदी की जीत पर ईवीएम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में ये जो 3 राज्यों में चुनाव जीती है बीजेपी, पीएम मोदी के नेतृत्व में, उनको क्रेडिट जाता है। दुनिया के अखबारों में छप गया आज। दुनिया के अखबार क्या लिख रहे थे, देखिए जरा। सबसे पहले देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, आम चुनाव से पहले बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए झटका है। नतीजों से 2024 में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ मोदी अपना आधार और मजबूत करेंगे। मतदाताओं के बीच पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है। प्रचार में मोदी के पोस्टर और नाम का इस्तेमाल किया गया है। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। अब देखिए अगला अखबार आ गया है, टीआरटी वर्ल्ड। यह है तुर्की के सरकारी चैनल ने भी रिपोर्ट पब्लिश की है, और नतीजे नेहरू गांधी परिवार के राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस 2014-19 के लोकसभा चुनाव से लगातार हार रही है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के 10वें साल में भी बेहद लोकप्रिय है। ब्लूमबर्ग अमेरिकी अखबार ने लिखा है, मोदी की सत्ता में वापसी तय है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष बड़े स्तर पर हार गया है। राहुल ने बेरोजगारी और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे का जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय बने हैं। चुनाव नतीजों से देश का मूड भी बता दिया है। मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी तय दिख रही है। अगला अखबार देखिए, रॉयटर्स। चुनाव नतीजे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद मोदी अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। सर्वेक्षणों से पता चला कि मोदी अगले साल फिर जीतेंगे। आपसी मतभेद के चलते विपक्षी गठबंधन एक साथ नहीं लड़ पाया। यानी विदेशी अखबार चैनल ये लिख रहे हैं। एएफपी, 3 राज्यों की जीत से बीजेपी और मोदी उत्साहित हैं। नतीजे नेहरू गांधी परिवार के राहुल गांधी के लिए झटका है। जियो न्यूज पाकिस्तान, राज्य चुनाव के नतीजे पीएम मोदी के लिए बड़ी जीत है। अगले 6 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह है डॉन पाकिस्तानी अखबार। पीएम मोदी की पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को हरा दिया। 3 राज्यों की जीत ने मोदी की लोकप्रियता और बढ़ा दी है। यह लिख रहे हैं, सोचिए, दुनिया के अखबार। लेकिन विरोधियों के पास भी कोई विकल्प है नहीं मोदी की तारीफ करने के अलावा। उनकी मेहनत, उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विरोधी। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड।
का राजीव गांधी के ज़माने में 400 बार हम जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे, और जो विपक्ष है वो रणनीति बनाएगा कि 200 पर रह जाए। मोदी मैजिक है जो चल गया, एक मिनट इधर कैमरे चल जाता वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया, एक मिनट इधर तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके जो है कि पूरा का पूरा जो है कि वोट बीजेपी को मिल सके? हमें तो नहीं लगता है, जहाँ तक हमें उम्मीद है, हमें नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन शायद ऊपर वाला जाने क्या जो है कि सही है क्या गलत है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेसों से और बीजेपी से, देखिए ये जो वोटिंग होता है ना, ये जनता के ऊपर निर्भर रहता है। जनता के ऊपर निर्भर रहता है वो किसको चुनेगा अपने राज्य का मुख्यमंत्री, वो जनता के ऊपर है। ऐसा हमें तो नहीं लगता है कि ईवीएम मशीन में जो है कि गड़बड़ी होता होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता होता भी हो, हमें तो पता नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ये जितना भी वोटिंग होता है ना, ये कर्म के ऊपर होता है। अगर आप जैसा कीजिएगा वैसा ही जनता आपको वोट देगा सब। और जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी का, तो 3 राज्य को में जो है कि वोटिंग हुआ है, तो 3 राज्यों में जो है कि बीजेपी काम किया होगा, इसलिए ना बीजेपी जीता वहाँ से। कांग्रेस का भी जो है कि अच्छा वहाँ पे सीट मिला था, लेकिन फिर भी जो है कि कांग्रेस जो है कि वहाँ से हार चुका। हो सकता है कि आने वाला में कांग्रेस जो है कि कुर्सी पे नहीं रहते हुए भी कोई ऐसा काम कर दे कि आने वाला समय में जो है कि वहाँ की जनता जो है कि कांग्रेस को चुने। तो कांग्रेस अपना जो है कि हार न माने, कांग्रेस अपना हार बिल्कुल न माने और जो है कि अपना लगातार प्रयास करते रहे। लगातार प्रयास करने से कोई ऐसा काम आएगा जो वहाँ के पब्लिक जनता के नज़र में चढ़ जाएगा कांग्रेस का, और आने वाला इलेक्शन में जो है कि कांग्रेस जीत जाएगा। और ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि ईवीएम मशीन में जो है कि गड़बड़ी किया जाए। तो दोस्तों आज मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि आपके डेट में कोई किसी को गुमराह करके वोट नहीं ले सकता है, क्योंकि आज के डेट में जो है ना, जनता पूरा जो है कि होशियार हो चुका है, पूरा देख रहा है, पूरा जान चुका है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। देखिए जहाँ पे बीजेपी का सरकार होते हुए भी जहाँ पे अगर अच्छा काम नहीं किया है, वहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी जो है कि काम किया है, या कांग्रेस जो है कि कांग्रेस का सरकार रहते हुए अगर कांग्रेस का काम नहीं किया है, वहाँ पे जो है कि कांग्रेस का सरकार नहीं बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली बीजेपी का मैं पक्ष ले रहा हूँ, नहीं। बीजेपी मेरे लिए उतना ही है जितना कांग्रेस है, कांग्रेस मेरे लिए उतना ही है जितना कि बीजेपी है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जीतेगा वही जो काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। गलत गलत होता है। हाँ, कांग्रेस वालों आप लोगों से जो है कि विनती है कि आप लोग लगातार काम करते रहिए। ठीक है, इस बार आपका सरकार नहीं बना, काम कीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपका काम अच्छा लगे पब्लिक को, और आने वाले समय में जो है कि वहाँ पे आपका सरकार बन जाए, तो फिर काम कीजिएगा तब तो। अब ये नहीं कि ईवीएम मशीन में जो है कि गड़बड़ी कर दिया गया है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है इसमें गड़बड़ी होता होगा। तो मैं कांग्रेस वालों से और बीजेपी वालों से यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों मिल के कोई ऐसा मशीन लाइए, कोई ऐसा मशीन लाइए कि उसमें गड़बड़ी न हो। अगर गड़बड़ी किया जाता होगा तो कोई ऐसा मशीन लाइए कि उस मशीन में गड़बड़ी न किया जाए, आज सही का सही जो है कि वोटिंग हो। नहीं तो ये बार बार जो है कि
बीजेपी वाले जो है कि बोलते हैं, सॉरी कांग्रेस वाले बोलते हैं लोग कि ईवीएम मशीन में जो है कि गड़बड़ी किया गया है, जिसके कारण जो है कि हमारा सरकार नहीं बन रहा है। तो आप लोग कोई ऐसा मशीन लाइए कि जिसमें गड़बड़ी न किया जाए और सही का सही वोटिंग हो। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।